वोट काटे जा रहे, वो भी मुसलमान और पीडीए के। कि दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं। विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल अखिलेश यादव ने उठा दिया। ये निर्वाचन आयोग और सरकार की मिलीभगत से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। पेन ड्राइव के जरिए भाजपा डीएम के जो पूरी मदद लेकर हराने की कोशिश कर रही है। अंग्रेजों वाला फूट डालो और राज करो। अब भारतीय जनता पार्टी की सियासत चलने वाली नहीं है। जनता सरकार से क्या एसआईआर जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष नहीं है क्या? ये सनातन विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये ओबीसी विरोधी है। हमारा कार्ड बिल्कुल सही निशाने पे बैठा है। कौन छह बड़ा था? क्यों नोटिस आई? कहीं ना कहीं एक साजिश तैयार कर वोट काटा जा रहा है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूँ आपके साथ आरती तिवारी। एसआईआर के मुद्दे पर आज लखनऊ में जो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए गए चुनाव आयोग पर, और एक पेन ड्राइव का जिक्र करते हुए नजर आए। उस पेन ड्राइव के जरिए विपक्ष को हराने की कोशिश हो रही है और माना जा रहा है कि 1,99,00,000 वोट काट दिए जाएंगे। फॉर्म 7 क्या है, तमाम तरह के आरोप अखिलेश यादव लगाए। उन सबके बीच राजधानी लखनऊ का क्या मूड है, लोगों से जानेंगे क्या एसआईआर की प्रक्रिया निष्पक्ष है या नहीं। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है वीरेंद्र शर्मा जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं फॉर्म 7 के जरिए साजिश रची जा रही है, मुसलमानों के वोट काटने के, पीडीए के वर्ग के लोगों के वोट काटने के। ऐसा गलत आरोप है। वोट किसी का नहीं कटा है, फार्म सब भर रहा है, नोटिस कट रहा है सबके पास। आप मुसलमान तो सबसे तेजी नंबर 1 पर काम कर रहे हैं, हिंदू लोग नहीं काम कर पा रहे हैं। वो तो गलत आरोप लगाते। वो चुनाव अब की 27 में उनके पास जो सपना देख रहे हैं वो सपना में पूरा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आएगी। अब ये प्रधानमंत्री तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री पर हमें नहीं पाए। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा क्या? अब ये हम नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी जो जिसको बनाएगी मुख्यमंत्री, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो संगीन आरोप लगाए हैं कि फॉर्म 7 का जो इस्तेमाल है वो गलत किया जा रहा है। अब उनके काम है आरोप लगाओ, वो विपक्ष में है, उनका चुनाव फिर हारे है तो आरोप क्या लगाया कहेंगे? जाता है। अगर आरोप लगाना अखिलेश जी, मैं तो बिल्कुल बात से सहमत हूँ। सुनिए, बात को पूरी करें, बोलिएगा मत बीच में। तो ये क्या है फिर? आप देख सकती हैं, कैमरा के माध्यम से दिखा सकता हूँ। दिखा दीजिए, आप पढ़ भी लीजिए क्या है ये नोटिस। अब बताइए क्या है? मैं 1.5 महीने पहले ये फॉर्म भरा था नोटिस, ठीक है, ये एसआईआर का। तो 1.5 महीने के बाद ये जो प्रक्रिया जारी हुई तो मेरा वोटर लिस्ट में फिर नोटिस क्यों आया भाई? जब सारे मैं डॉक्यूमेंट सारे मतलब अपने मम्मी पापा का 2003 से मिलान करके क्रम संख्या भाग संख्या सब कुछ मिलान करके जब मैंने जमा किया था, मेरे परिवार में 3 लोगों का वोट काट के ठीक है। अरे सुनिए तो क्या मैं ये झूठ बोल रहा हूँ? एसआईआर जमा कहीं क्या है गोंडा में? आप अभी जमा करियो ना, आप अभी जमा करियो ना। तो मैं 1.5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जब ये शुरू में हुआ था। मैं 1.5 महीने की बात बता रहा हूँ। लेकिन अरे तो रुको, फॉर्म 6 भरा था, फॉर्म 6 भरा था आपने? हाँ, फॉर्म 6 भरा था। फॉर्म 6 भरा था, जो मतलब सबका फॉर्म आया था, खुद बीएलओ दिया था हमारे घर पे। तो जब मैं फॉर्म भर के गया था, फिर दोबारा नोटिस क्यों आई? क्यों नोटिस आई? कहीं ना कहीं एक साजिश तहत वोट काटा जा रहा है ना। ये सुनिए, एक साजिश के तहत ही वोट काटा जा रहा है। अखिलेश यादव जी अगर आवाज उठा रहे हैं, अखिलेश यादव जी अगर आवाज सही है, क्योंकि मैं प्रूफ दे रहा हूँ। ये कोई कुछ नहीं है। फार्म 6 भरिए, फिर से आएगा नाम, नया नाम बनाइए। आपकी बात होगी। हाँ, जो अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया है, तथ्य के साथ लगाया है। गोंडा जिला से ही पेन ड्राइव आया है और हवाई की बात नहीं की है। फार्म में व्यक्ति जिसका नाम कट रहा है उसकी दस्तखत नहीं है, उसको पता ही नहीं है। छपाया फार्म में यह सरकार बीएलए के माध्यम से मुसलमानों का नाम, पिछड़ों का नाम, गरीबों का नाम कटवा रही है। अगर एसआईआर होने के बाद इस तरह से प्रक्रिया हो रही है तो एसआईआर पूरी तरह से अधिकार छीनने के लिए हुआ। एसआईआर होने का क्या अर्थ निकलेगा? आप 7 नंबर फार्म का, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, मतदाता की बात है। ये सरकार केवल प्रमाण पत्र मांगती है। वोट आप हम वर्षों से देते आ रहे हैं, वोट देने का प्रमाण, शंकराचार्य को शंकराचार्य होने का प्रमाण, आधार कार्ड का आधार कार्ड होने का प्रमाण, मुसलमान होने का प्रमाण, गरीब को गरीब होने का प्रमाण। क्या प्रमाण मांग रहे हैं? ये सरकार घबराई हुई है। ये इंजन भाजपा का टकरा रहा है। जिस तरह से ट्रंप हमारे देश के तेल किसको खरीदा जाएगा, किसको बेचा जाएगा, वो ऐलान कर रहा है। और ऐसे फाइल्स में प्रधानमंत्री जी का नाम आ रहा है और यहाँ गरीब मजदूर छात्र नौजवान चराई कर रहे हैं। ये वोट काटा जा रहा है। मैं आपके कैमरा के माध्यम से कहना चाहूँ, जागो नौजवानों, अपना वोट बचाओ, अधिकार बचाओ, संविधान बचाओ, तभी लोकतंत्र बचेगा।
बिल्कुल, लोकतंत्र ही हमारे देश की ताकत है। क्या कहेंगे फॉर्म 7 की जो प्रक्रिया है उस पर अब विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अखिलेश यादव ने उठा दिया है। हम लोग सवाल नहीं उठाते, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं तो उनको आजाद भारत में संविधान का मौलिक अधिकार है कि वो एक विपक्ष का नेता होने के नाते वो अपना पक्ष लोकतंत्र का रक्षा करने के लिए, आवाम का रक्षा करने के लिए, निर्वाचन का रक्षा करने के लिए, आवाम का रक्षा करने के लिए, संविधान का रक्षा करने के लिए, आवाम की पीड़ा, आवाम का जख, आवाम की करह को प्रशासनिक पटल पर रखने का काम ही विपक्ष का नेता का धर्म है। अब रह गया सवाल कि भाई ये तो अखिलेश यादव जी का मामला है, जोगी जी ने क्यों सवाल उठा दिया? भाई अखिलेश यादव तो मान लीजिए विपक्ष के नेता हैं, गडकरी जी ने क्यों सवाल उठा दिया? इनका एक सिंगल सांसद है पार्लियामेंट में, वो क्यों उठा दिया? तमाम इनके सांसदों ने अलग अलग स्टेट से ये सवाल उठाए हैं कि ये निर्वाचन जो है संविधान के साथ खेल रहा है और आम जनता का मौलिक अधिकार का हरण कर रहा है। ये इनका सांसद, इन भाजपा नेताओं का मैं प्रमाण दे रहा हूं। अखिलेश जी क्या कहते हैं मैं नहीं जानता। अखिलेश जी जो कह रहे हैं तो एक विपक्ष होने के नाते उनके शब्दों का, उनके वर्तमान निर्वाचन नियमावली में आम आदमी का अधिकार का, मतदाता को, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, आवाम को जोड़ने का आपको अमल करना चाहिए, लेकिन आप अमल नहीं कर रहे। भाई सारे नेता, मुख्यमंत्री हमारा गलत है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि अगर निर्वाचन आयोग अगर ये वोट घटाया है तो निश्चित तौर पर ये जो है संविधान पर हमला है, ये आवाम पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। निर्वाचन ने अपने संवैधानिक अधिकार का उपेक्षा किया है, तो निश्चित तौर पर आप जान लीजिए कि केवल दलितों की बात नहीं है, केवल बैकवर्ड की बात नहीं है, केवल माइनॉरिटी की बात नहीं है, अपर क्लास में भी दलित हैं, अपर क्लास में मोस्ट बैकवर्ड है, अपर क्लास में पीड़ित है, अपर क्लास में भी भीख मांगने वाले लोग हैं। उनका कौन उठाएगा? सवाल तो यह है कि आखिर सवर्ण के गरीब क्या जर्मनी में वोट देने जाएंगे, कनाडा में वोट देंगे, रस्सा में वोट देंगे, अमेरिका में देंगे, चीन में देंगे? ये कहाँ सवर्ण का गरीब जाएगा, कहाँ उसका मोस्ट बैकवर्ड जाएगा, कहाँ उसका दलित जाएगा? सवाल ये है कि ये संविधान से खेलने का, निर्वाचन आयोग की गरिमा का, निर्वाचन आयोग की गरिमा की नियमावली का दोहन का, निश्चित तौर पर ये निर्वाचन आयोग और सरकार की मिली भगत से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है, आवाम पर हमला हो रहा है, अपर क्लास पर हमला हो रहा है, बैकवर्ड पर हो रहा है, माइनॉरिटी पर हो रहा है, दलित पर हो रहा है, शोषित पर हो रहा है और पीड़ित पर हो रहा है। तो आपने देखा काफी गुस्सा। पेन ड्राइव का क्या मामला सामने आ रहा है कि करोड़ों वोट काटे जा रहे, वो भी मुसलमान और पीडीए के? ये जो SIR में देखो, SIR होना चाहिए। पेन ड्राइव का जो भी मामला होगा वो खुल करके सामने आएगा। बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हमको नहीं है, थोड़ा मेरी तबीयत खराब है। तो पेन ड्राइव का जो भी मामला आएगा, देखिए निर्वाचन का काम होता है निष्पक्ष निर्वाचन करवाना चाहिए। कोई भी सरकार हो, निष्पक्ष जो है जांच होनी चाहिए। अगर वोट फर्जी काटा गया है तो वो गलत है, तो फर्जी वोट नहीं करना चाहिए। जो भी फर्जी वोट है काट दिया जाए और जो भी जेन्युइन वोट है उसको रखा जाए। और मेरी सरकार से मांग है, अगर विपक्ष इस मामले को उठा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और वोट देने का अधिकार, देखिए जो हमारे संविधान में है वोट देने का अधिकार, तो वोट देने का सबको अधिकार है, किसी को वोट देने के अधिकार से वंचित ना किया जाए। लेकिन अभी जानते हो क्या मामला है, इसमें सवर्ण का ही ज़्यादा सबसे नुकसान होता है। सवर्ण समाज के लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, वो अपना AC में बैठ करके TV लगा लेते हैं, देखते हैं कहीं दंगा तो नहीं हो गया। आप देखते होंगे अक्सर जो है जो दलित समाज के लोग होते हैं, OBC समाज के लोग होते हैं, मोहम्मदन समाज के लोग, ये सब एक तरफा लाइन लगा करके वोट।
तो इसमें बहुत ज़्यादा विपक्ष को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक भी वोट कट रहा है तो उसमें खाली भाजपा का ही नुकसान हो रहा है, और भाजपा तो इतना अपने पाँव पे क्या कहते हैं कुल्हाड़ी मारी चुकी है। हमको लगता है अब सत्ता परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि इस समय यूजीसी वाले मामले में पूरा सवर्ण समाज नाराज हो गया है, दलित समाज भी नाराज हो गया, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चला गया और उसको अब लिंगरान हो गया, वो पड़ा रहेगा। तो इसकी वजह से हमको लगता है कि अब सरकार बदल जानी चाहिए। 15 साल का एक लाइफ होता है गाड़ियों का, तो इसे 15 साल की हमको लगता है सरकार की भी लाइफ है, और लाइफ सरकार खत्म हो चुकी है, बदल के दूसरी सरकार लाया जाएगा, कुछ दिन उसको देखा जाएगा। लेकिन हमको जो लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुत दिन तक थी, जितना शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सवर्णों का हुआ है, उतना कभी भी शोषण भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस की सरकार में सवर्ण का नहीं हुआ। हम लोग कायस्थ समाज से आते हैं, कायस्थ समाज के हमारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, प्रधानमंत्री बने। तो मैं कोई कांग्रेस पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इसमें मोदी जो बिल लेके आए, अभी लोग कह रहे हैं कि वो बिल लेके आए ही नहीं। वो दिग्विजय सिंह कौन होते हैं इस समय? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, ठीक है, पुराने बिल्स हैं, उस पर संशोधन करके आपको लेके आना चाहिए। अगर दोषी कोई भी हो, देखिए अखिलेश यादव जी का एक मुझे बयान अच्छा लगा। इस समय भारत के सभी नेताओं का बयान मैंने करीब देखा, लेकिन एक व्यक्ति का बयान मुझे अच्छा लगा। यहाँ कुछ नेता आते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता जो आते हैं, वो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, और उलूल जुलूल बयान देकर समाजवादी पार्टी को फिर गाड़ने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक छोटा सा बयान दिया, और वही बयान सभी नेता को देना चाहिए। हमारे योगी आदित्यनाथ को भी देना चाहिए बयान कि दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं। हमको जो लगता है कि इस बार कोई सलाहकार अखिलेश जी का अच्छा बता दिया, या अखिलेश जी ने अपने दिमाग से बात बयान दिया है, तो उस बयान की हम सराहना करते हैं कि बहुत अच्छा उनका बयान है, और यही बयान योगी जी को भी देना चाहिए। योगी जी का एक मैंने बयान देखा, अभी तक हम भी बोल रहे थे कि योगी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, योगी प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन कल मैंने कुछ एक वीडियो कहीं देखा है, उसमें उन्होंने कहा कि ये विपक्ष के नेताओं के द्वारा चाल है, ऐसा कुछ मैंने देखा है कुछ। तो अगर वो बात सही है तो बिल्कुल गलत है। हम लोग विपक्षी नहीं हैं, हम ही लोग, आप आती थी 15-20 दिन पहले की बात है, यूजीसी के नियम लागू होने से पहले 15 दिन पहले आते थे, आप लोग देखते थे जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन जो इन्होंने सबका साथ और सवर्ण का विनाश, सबका साथ सवर्ण का विनाश करने की जो योजना लाए हैं, उससे हम लोग काफी आहत हैं, और पूरा सवर्ण समाज इसका विरोध करेगा। बिल्कुल, तो लोगों में गुस्सा तो जबरदस्त है, लेकिन जो नया विवाद है पेन ड्राइव का, अखिलेश यादव ने उठाया है कि पेन ड्राइव के जरिए भाजपा डीएम के जो पूरी मदद लेकर हराने की कोशिश कर रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। फार्म 7 भरा के कमज़ोर वर्गों का वोट काटा जा रहा है। फर्जी तरीके से फार्म 7 भरा के चुनाव आयोग के माध्यम से जो है गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का वोट काटा जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। बल्कि और वोट जुड़वाना चाहिए, वोट और जुड़ना चाहिए। वोट जो है पारदर्शी तरीके से, स्पष्ट तरीके से, स्वतंत्र तरीके से वो लिस्ट बननी चाहिए, जिसमें कि जितने वोटर हैं उनका वोट जो है वोटर लिस्ट में डालना चाहिए। लेकिन ये काटने का जो प्रवृत्ति अपनाए हैं, ये गलत है। एक तरह से आम जनता के अधिकारों की हत्या हो रही। वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की हत्या हो रही है। इस तरह से जो है लोग जो है नाराज हो रहे हैं। केवल अखिलेश यादव जी ही नहीं, अन्य समाज भी, सारे लोग कह रहे हैं, जो ग्रामीण जनता है, गांव की जनता, वो भी कह रही है कि इस तरह से फार्म 7 भरा के फर्जी तरीके से वोट काटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, यूजीसी जो आया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सवर्ण, पिछड़ा, दलित को लड़ाकर केवल सत्ता पाना चाहता है। अब तक हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके सत्ता पाई है। अब पिछड़ा, दलित, आदिवासी को लड़ाकर सवर्ण से जो सत्ता पा रही है। तो अब अगर देश को बचाना है तो योगी मोदी को
सत्ता से हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। योगी मोदी हटाओ, देश बचाओ, तब जाके देश बचेगा, नहीं तो देश बचने वाला नहीं है। देख रही हड़कंप मचा है, जितने सवर्ण समाज के लोग हैं कितना आहत हैं, कितना दुखी हैं। और अगर नरेंद्र मोदी में इंसानियत रही होती तो पहले बिल को पढ़ते, तब न बिल पेश होता। लेकिन ये जो यूजीसी कानून आया है इसमें सवर्ण सांसद सबसे ज्यादा है, और उसके बाद लाके उसके बाद कोर्ट भेजवा के उसको रोक लिए, तो ये लड़ाई करवा रहे हैं, यानी आम जनता में विभेद करा रहे हैं। सवर्ण समाज से, बैकवर्ड और दलित से लड़ाने का काम कर रहे हैं। यानी पहले कहते थे एक रहोगे तो नेक रहोगे, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात का करो विदाई, बटोगे तो कटोगे। अब स्वयं बांट रहे हैं और मजा लूटने के लिए, यानी अंग्रेजों वाला फूट डालो और राज करो। अब भारतीय जनता पार्टी की सियासत चलने वाली नहीं है, जनता जवाब देगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम आपको बता दें, सबने अपने अपनी जो है सब विचारों को रखा। सवाल जहाँ तक रहा है, आज यही माननीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी लाल कापी दिखाकर संविधान व आरक्षण के नाम पर 37 सीटें अखिलेश जी ने पाई, जो कि 5 रहा, एक राहुल गांधी की थी, 6 पाई। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनता को मूर्ख बना रहे हैं? क्या रोड पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्यों नहीं सदन से रोड पे आ रहे हो? केवल एसी से ही लिखना जानते हो? रही है इस कानून का, इसमें कानून का न कोई नुकसान है न कोई फायदा है। जो भी न्यायालय से फैसला होगा उसका हम सम्मान करते हैं। बाकी जहाँ तक रहा है समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी अब कब से जो है शंकराचार्य जी की हमदर्द उठती है। यही 2015 एसआईआर प्रक्रिया करवाई आपने? एसआईआर प्रक्रिया करवाई? हमने एसआईआर का फार्म भर के, फोटो लगा के, आधार कार्ड लगा के ब्लॉक में बेलों को जमा कराए, जिसको भरना है वो भर दिया। बाकी ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस मुर्दों पर और मरे मुर्दों को खोद के उस पर राजनीति करना चाहती। मैं अखिलेश जी से और राहुल जी से निवेदन करना चाहता हूँ, क्यों नहीं रोड पे उतर रहे हो? क्या लाल कापी दिखा के और आरक्षण संविधान के नाम पर जनता को चूतिया बना के 37 सीटें तुम, 6 सीटें तुम, आज यही केवल तुम्हारा चरित्र चेहरा है। समाजवादी पार्टी को 27 में 27 सीटें नहीं मिलेंगी। अखिलेश यादव तो आपकी बात कर रहे हैं ना कि पीडीओ मुसलमानों के जो वोट काटने की कोशिश हो रही है। ये मुसलमानों को केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुसलमान अपना जो है निर्णय तय कर चुका है कि हमारा नेता असरुद्दीन ओवैसी 20% मुसलमान, 20% मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, 7% यादव राज नहीं करेगा। मुसलमानों ने फैसला ले लिया है और आने वाला समय 27 में जो है अगर चंद्रशेखर रावण या असरुद्दीन ओवैसी साहब का गठबंधन हो गया तो समाजवादी कांग्रेस एक किनारे बैठ जाएगी। वोट का एक जो है बैंक बैलेंस हो जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा। कुछ लोग आपकी बातों पे स्पष्ट नहीं नजर आ रहे, क्या कहेंगे? देखिए, आपको याद होगा 1000 साल पहले मोहम्मद गजनबी आया था जिसने सोमनाथ मंदिर तोड़ा था। आज जो नरेंद्र मोदी है वो हिंदू होते हुए मोहम्मद गजनबी का रोल अदा कर रहा है। हमारे हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। गया था वहाँ पर 1000 साल पुराने सोमनाथ मंदिर पर, और वहाँ पर से स्क्रिप्ट तैयार की और लौटते ही बनारस में, जहाँ का उसका संसदीय क्षेत्र भी है, वहाँ पर एक ये हिंदू यानी कि मोहम्मद नावेद मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं, मोहम्मद नावेद मोदी, जिस पे महमूद गजनबी की आत्मा आ गई है, वो आज हिंदुओं के मंदिर तोड़ा, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से, क्या एसआईआर जो प्रक्रिया और वो निष्पक्ष नहीं है क्या? एसआईआर की प्रक्रिया मैडम, एसआईआर की प्रक्रिया अगर अच्छी होती तो आप ये देखिए ना कि लोग सड़कों पे क्यों हैं। लोगों के, आप ये देखिए यूजीसी के बहाने कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक और छोटी जातियों के वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यूजीसी का इस्तेमाल किया जा रहा है गलत तरीके से। यूजीसी के नाम से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक और दलित समाज के वोट काटे जा रहे हैं, और ये भाजपा का चरित्र अब लोगों को समझ में आने लगा। तो सत्ता पक्ष विपक्ष सारी कमेटी थी ना, इसमें विपक्ष ने भी तो विरोध नहीं किया। नहीं, विपक्ष कमेटी का हिस्सा है, मगर चर्चा कहीं नहीं है, चर्चा कहीं नहीं है। दिग्विजय सिंह का नाम तो सुर्खियों में, हमको कमेटी पे रखा गया, ठीक है, हमको मुखिया भी बना दिया गया, ठीक है, मगर करते तो आप अपने मनमाने ढंग से हो ना। तो ये कार्ड है, ये इंडिया गठबंधन का एक अंदरूनी कार्ड है कि हमको हम जिस तरह जो भाषा ये समझेंगे हम इसको उस भाषा में समझाएंगे। और दिग्विजय सिंह ने ये बात साबित कर दी
कि बुद्धि नहीं है नरेंद्र मोदी में। जो हमने टारगेट किया, जो हमने अटैक किया, वो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये सनातन विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये ओबीसी विरोधी हैं। हमारा कार्ड बिल्कुल सही निशाने पे बैठा है और इसका हमें 2027 और 5 राज्यों में, जो कि 2026 में 5 राज्यों में चुनाव है, उसका भरपूर लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं तो बता रहा हूँ एसआईआर के मुद्दे बता भी दिया, पूर्व सब तथ्यपूर्ण मतलब पूर्व के साथ पेश कर दिया है कि कहीं ना कहीं ये विपक्ष के वोट का मतलब जो वोट काटे जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी को हो। ये मत सोचे कि समाजवादी पार्टी के वोट काटे जा रहे हैं, बसपा के भी वोट काटे जाएंगे, कांग्रेस के भी काटे जाएंगे और कुछ भाजपा के भी वोट काटे जाएंगे। क्या मैं एक चीज बता रहा हूं। देखिए, वोट की राजनीति जो है तो सब होता रहेगा, ये तो मेन मुद्दे की बात होनी चाहिए। हमारी जो भी सरकारें आ रही हैं या जो आएंगी, तो अब ऐसा एक कानून बनना चाहिए कि जो भी सरकारें आती है चुनाव इलेक्शन से पहले जो वादा करते हैं, अगर जो वादा नहीं करते हैं तो ऐसा एक कानून आना चाहिए कि जो अगर कोई जो भी पार्टियां वादा करती है, अगर उस वादे पे नहीं उतरते तो अगला उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, जो पढ़ लिख के चले गए हैं, उनको को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हमारे पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं, बच्चे हैं हमारे, वो 10,000 12,000 में और 10-20 लाख रुपया पढ़ाई करके, शिक्षा करके, माँ बाप किस तरीके से वो बच्चे अपने रात जिंदगी रात को पढ़ते हैं और जब पढ़ लिख के तैयार हो जाते हैं तो सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नहीं मिल रही, सरकारी तो, और प्राइवेट में मिल भी रही है तो वो बताइए अब इतना पढ़ के आया वो 10-15 हज़ार में उनका क्या भविष्य होगा? क्या वो खाएंगे, क्या वो अपना फ्यूचर कराएंगे? और मान लिया अगर शादी भी होगी तो क्या है कि अपने बच्चों को ना पढ़ा पाएंगे, 10-12 हज़ार रुपये में क्या होगा? तो सबसे ज़रूरत इस समय अगर है, जो भी सरकारें आए, मेन सबको सारे, चाहे कोई, मैं किसी जात का बच्चा हो या ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, चंगान हो, दलित हो, जो भी, सबको जो पढ़े शिक्षित हैं, तो एक नियम ऐसा होना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए कि जब वहाँ से उनको, जैसे विदेशों में जो ग्रेजुएशन या जिस लायक से जब वहाँ से निकल जाता है तो तुरंत उसको जो है नौकरी की व्यवस्था पहले से हो जाती है। लेकिन निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया ही नहीं रहेगी, जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो कैसे होगा ये सब? देखिए, सरकारें तो अपना अपना सारी व्यवस्थाएं कर रही हैं। देखिए, आज देखिए जो सरकारी नौकरी भर्तियां हो रही, उनको पेंशन नहीं है मैडम, और बाकी मंत्रियों विधायकों को सबको पेंशन जारी है। अपने लिए सारे कानून ठीक है, और जब सरकारी नौकरी जो काम 30 साल 40 साल विभाग को दे रहा है और जब रिटायर हो रहा तो उसको पेंशन नहीं है, तो ये भी एक जो है हमारे संविधान के खिलाफ है। नियम चाहे कोई व्यक्ति हो, पेंशन अधिकार सबको है। तो हमारा ये 2 मांगे हैं, एक तो बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको रोजगार चाहिए, और जो सरकारी नौकरी में आ गए हैं तो बुढ़ापे पे उनको पेंशन चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने उठाया है। आप क्या कहेंगे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पेन ड्राइव के जरिए चुनाव हैक करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैम, जिस प्रक्रिया को पक्ष विपक्ष जनता तीनों कह रहे हो कि गलत है, तो उसको मान लेना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। देखिए, अब राजनीति में रंजिश नहीं होना चाहिए। यदि विपक्ष कह दिया गलत है तो चलो आप कहते चले जा रहे थे कि ये लोग जो विपक्ष वाले हैं, जब पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इसमें गलतियां हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को मान लेना चाहिए। चुनाव आयोग जो है वो हिटलरशाही और तानाशाही नहीं दिखाना चाहिए, इसको समय देना चाहिए, इसको रद्द करके फिर से इसको जो है नए प्रक्रिया से, नए समय से इसको कराना चाहिए। लेकिन ये चुनाव आयोग पता नहीं किस उसमें है, किसकी बात सुनेगा वो भी समझ में नहीं आ रहा है। जब विपक्ष की बात नहीं सुनेगा, पक्ष की बात नहीं सुनेगा, हमारे संत महंत मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ ने जी जब कह दिया कि इसमें जो है गड़बड़ियां हैं, तो गड़बड़ियां हैं। हम या तो अगर हम झूठे, अगर हम कहें कि नहीं सही है तो हम मतलब जो है गलत हैं, बाबा हमारे झूठे हो गए। ये ऐसा काम नहीं करना है, काम इसमें गड़बड़ियां हैं और इस गड़बड़ियों
इसको हटाना चाहिए, इस पर फिर से विचार करना चाहिए, इसको रद्द कर दीजिए, दूसरा करा लीजिए। लेकिन इस तरह का काम न करिए कि सत्ता पक्ष, विपक्ष, जनता तीनों परेशान हो, तीनों कहे कि ये गलत है, फिर भी आप नहीं मान रहे हो, तो ये आपकी तानाशाही दिख रही है। मैं देखिए इस पे और ज़्यादा कुछ मुझको कहना नहीं है। ठीक है, तो एसआईआर के मुद्दे पर राजधानी लखनऊ की जनता ने भी कहा है कि भाई चिंतन मंथन की जरूरत है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी लखनऊ।